ऐसा लगता है मुल्क में आवाम की ज़िंदगी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात शायद मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात ही नहीं करता। एनए न्यूज़ हर रोज़ बेसहारा, मजबूर और ज़रूरतमंद आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि हम राफेल के सिर्फ 5 जहाज़ आने से पाकिस्तान की हालत ख़राब होने और चीन के डर जाने की कहानियाँ नहीं दिखा रहे हैं। हम तो अपने ही मुल्क की आवाम की सैलाब की वजह से हुई बदहाली, उनकी मजबूरियों और बुनियादी ज़रूरत पर ही बात कर पा रहे हैं। सैलाब सिर्फ एक रियासत में नहीं है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करें तो सिर्फ एक रियासत को कवर करना कितना मुश्किल हो जाता है हमारे नुमाइंदों से मालूम करें। बिहार में मौजूद हमारे नुमाइंदे कई किलोमीटर पैदल पानी में चलकर वहाँ का हाल बयान कर रहे हैं। इंतज़ामिया से लड़कर बोट हासिल कर रहे हैं ताकि आप तक वहाँ का हाल पहुँचा सकें। बार बार ये दिखाने पर कि इंतज़ामिया बोट तक नहीं मुहैया कर रहा है, अब जाकर हमारे एक नुमाइंदे एहसन ज़िया को बोट मिली। तब वो सैलाब मुतासिर मशरक़ी चंपारण के बंजरिया ब्लाक के सिसोनिया गांव तक पहुंच पाए, जहां अब तक ना अवामी नुमाइंदे पहुंचे और ना इंतज़ामिया और हुकूमत का कोई आदमी गया। बोट से पहुंचने के बाद भी हमारे नुमाइंदे पानी में उतरकर आवाम से मिले और उनका दुख दर्द जाना, उनकी ज़रूरत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने वहाँ से सिर्फ अपना नज़रिया बयान नहीं किया, बल्कि आवाम की आवाज़ आप तक और इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की है। देखिए मशरक़ी चंपारण से एहसन ज़िया की ये ख़ास रिपोर्ट। मैं एक ऐसे मतलब मजबूर औरत से आपको रूबरू कराऊंगा कि जिनके घर में ना कोई कमाने वाला है, ना कोई इनको खर्च देने वाला है, ना किसी तरह का कहीं से कोई आमदनी है। और इस प्रलयकारी बाढ़ में इनके घर में पानी भी घुस चुका है, इनको रहने की जगह नहीं है, इनको खाने के लिए कुछ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और ना ही किसी की तरफ से कोई दिया जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि आपसे कोई मिलने आया है? कोई नहीं मिलने आया। ये तिरपाल उरपाल जो आपके पंचायत में सुनने में आया है कि कुछ लोगों को दिया जा रहा है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिया गया? एकदम बेर लवालिस बा, कुछ नहीं के इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई, कोई तिरपाल इधर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, नेता तो दूर, स्थानीय प्रशासन के तरफ से कोई आया है मिलने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। 3 एकड़ बेटिए बा, कौनो नहीं के। अब देख रहे हैं कि ये औरत है, इनके मतलब इनके पास 3 बेटी है सिर्फ, इसके अलावा इनके घर में कोई दूसरा नहीं है कमाने वाला। फिर भी सरकार जो एक गहरी नींद सो रही है, या यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, या मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, या इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको भी ये दिखाई नहीं दे रहा है। उस जगह पे सिर्फ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मीडिया ही अपना रिपोर्टिंग कर पा रही है। उसके अलावा नेता तो गली गली घर घर इलेक्शन के टाइम में चले जाते हैं, मगर इस प्रलयकारी बाढ़ में, इस मुसीबत की घड़ी में नेताजी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इलेक्शन के टाइम में 1 किलोमीटर दूर गाँव से बाहर भी एक घर भी अगर हो, वहाँ पर भी नेताजी पहुँच जाते हैं। मगर आज के इस मुसीबत की घड़ी में नेताजी को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। सूची में आई तब मिले ना, खाली इलेक्शन का टाइम है, कोर्ट लेकर उतना लगे बाबू दादा करे 16-17 गो वोट बा, खाली हमनी के दियादिन देवर बेटा सब मिल के। तो अभी हमनी के नहीं क्या हो, हमनी के 18 गो वोट बा, 18 गो वोट बा हमनी के ना एगो केहू के इंदिरा आवास नहीं, कोई नहीं, एगो इंदिरा आवास हमके कोनो के नहीं मिला, ना कोई हमनी के देवर। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने पूरा देश में मकान दिया। हमरा से बात कर कहां बात तनी के सामने न बा, हमनी के नहीं मिला, मकान चरावे ला चीज बा, पूछो नहीं खन देले, जेकरा के देला बना नौकरा के मकान चरावे ला चीज बा, केने चरा दिए मकान। ये देख रहे हैं, ये मकान है, ये लोगों को रहने की जगह है। साफा जाके ये लोग रहेंगे कैसे? सर सामान सब यही में। वहाँ पर पीछे भी एक मकान है जो ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। देख ली संगल जगह बा, तो बकरी रखले बनी। ये दूसरों के घर में रहने पर मजबूर हैं। हाँ। इनके पास न घर है, न किसी तरह का कोई साधन है, कोनो साधन नहीं किया ना हमने, और कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया इन लोगों से।
कोई ना कोई डिब्बा लेके डेंगी पर दुगो डिब्बा आवता आ दुगो डिब्बा आवता बस बाल बच्चा दे देगा तो लोग दुगो लेके ले लेता बाल बच्चा झुक के होती है खाली खा जाता सब कहां से खाए 1.5 किलो चिवड़ा दे दे वो में ओ चिवड़ा में 6 दिन हम बाल बच्चा खिले बन के खा हो जाए हमरा तेरे को हम के बन से 11 गोड़ा में हो जाई दुगो डिब्बा में खाना 11 गोड़ा बन। आप देख रहे हैं कि ये घर है और इस घर में ये लोग रह रहे थे और ये घर अचानक गिर गया। गिर जाने के बाद ये लोग किसी तरह अपने जान बचा करके यहाँ से निकले हैं। शायद ये घर गिरने के बाद इनकी जान भी न बचती, मगर किसी तरह अपना जान बचा करके दूसरों के घर में ये रहने पर मजबूर है। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी तरह का किसी भी पार्टी का कोई सियासी लीडर हो या सरकार का कोई नुमाइंदा हो, इनसे हाल चाल लेने तक नहीं आया है। किसी तरह की कोई सहूलत देने तो दूर की बात, इनसे हाल चाल लेने के लिए भी कोई यहाँ पर नहीं आया है। इन लोगों का कहना है कि हम मर जाएं या बाढ़ में बह जाएं, मगर हमारी फिक्र न सरकार को है, ना विधायक को है, ना स्थानीय प्रशासन को है। ना कोई के नहीं अब मौजूद है मोतिहारी और रक्सौल जाने वाली मुख्य रास्ता पे, मेन सड़क पे, और ये सजई टोला का लाता है। यहाँ पर लोगों से मिलने के बाद लोगों का ये कहना है कि मुझे सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। इस कदर लोग टूट चुके हैं सरकार से, दिल इतना टूटा है कि ये सरकार से इनका कोई उम्मीद ही नहीं है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या आखिर आपका वजह क्या है सरकार से इतनी बेरुखी की, और इतने मतलब दिल आपका क्यों टूटा है, वजह क्या है आपका? कुछ बोलेंगे आप? मुझे क्या है कि हमको 6,000 रुपये नहीं मिला, बाढ़ में दोहरा पूरा पब्लिक हमको खाने का कोई ये क्षमता है, एक को कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। ये क्या सरकार का है, क्या मुखिया का है, क्या सरपंच यहाँ वार्ड जितना बिल्कुल है सब कोई देख नहीं रहा है। मैंने किससे से यहाँ पब्लिक दिएगा, कोई आधार नहीं है। हमको मिलना चाहिए, नहीं प्लास्टिक मिला, कोई हमको सामान्य नहीं मिल रहा, पदाधिकारी लोग भी नहीं मिले, कोई एक को आदमी नहीं हमको उसके हमको बुलाइए उसके मुंह पर हमको कोई विषय में कोई एक को आदमी आकर के पता लगा ले। अगर आप आए हैं पता लगा लिए, पूछ लिए, देख लिए, हमको विश्वास हो गया, देख के बउआ आया हमको तकलीफ से बाढ़ में भेंट कर दिया। वो लोग कहाँ नहीं आया हमको। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन के टाइम में नेताजी जो है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, इलेक्शन के टाइम में गांव से बाहर कहीं दूर घर भी बना होता है, वहां पर भी लोग पहुंच जाते हैं। मगर इस समय एक पूरा मोहल्ला 200 लोगों की ये बस्ती है, 200 से ज्यादा आबादी है, और ये दिखाई नहीं दे रहा उनको। कोई नहीं है। क्या सरकार को आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कह रहा है हमको 6,000 रुपया नहीं मिला, प्लास्टिक नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया। 6,000 वाला इस बार नहीं है, पिछले साल आप लोगों को मिला था कि नहीं? मिला, मगर सरकार से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि 6,000 जल्दी दिया जाए। हमको दिया जाए, रुपया काहे नहीं मिल रहा है, जल्दी दिया जाए। हाँ हमको जल्दी दिया जाए। प्लास्टिक नहीं मिला है, तिरपाल मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, हमको क्या चीज नहीं चाहिए। हरामी हमरा घर आपका गिर गया हुआ है, यही रास्ता आपको जाने का, ये रास्ता है, इधर तो गड्ढा होगा, गड्ढा है, इसमें भी इतना पानी है, इसमें इतना पानी है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस खराब होता है तो आप तो डूब जाएंगे। बच्चे लोग हैं, छोटा छोटा मेरा बच्चा है, सब बच्चे छोटा है हमारा, इसी में हेल्थ के जाते हैं। अपन मिलने आ ही नहीं रहा आपने। अभी बच्चा के इतना पानी हम खेलने। नाजरीन, यहाँ के आवाम का ये कहना है कि सरकार हमें 6,000 रुपये का जो घोषणा किया गया है, जो ऐलान किया गया है, ये 6,000 रुपये जल्द से जल्द हमें मुहैया कराई जाए, और प्लास्टिक, तिरपाल या खाने पीने की सामग्री जो है, जो सामान है, वो हमें यहाँ दिया जाए। क्योंकि सरकार से ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ना उम्मीद हो चुके हैं, इनको सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि यहाँ ना ही स्थानीय प्रशासन, ना जिला प्रशासन, ना कोई स्थानीय प्रतिनिधि, ना विधायक, और ना ही संसद या ना ही उनका कोई रहनुमा यहाँ पर इन लोगों से मिलने आए हैं। यहाँ का मुखिया हो या सरपंच हो या वार्ड पार्षद हो, कोई भी यहाँ इन लोगों से मिलने नहीं आए हैं। स्थानीय प्रतिनिधि जो भी है, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वो समिति हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे मुखिया हो,
पंचायत का प्रतिनिधि हो, या इस विधानसभा का विधायक हो, या इस लोकसभा का सांसद हो, या यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, या इस जिला का प्रशासन हो, यहाँ पर इन लोगों का हाल चाल लेने भी नहीं आया है। क्योंकि इन लोगों को मदद करनी तो दूर की बात, इन लोगों से हाल चाल भी ले लिया होता तो शायद इनका दिल भर गया होता। NN न्यूज़ के साथ बने रहिए, शुक्रिया। नमस्कार, NN न्यूज़ की टीम अभी बंजरिया ब्लॉक के सिसवनिया गांव सजई टोला में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोग रास्ता को किस तरह पार करने पर मजबूर हैं, और ये मेन रास्ता है जो गोबरी को जोड़ती है। रास्ता आगे जाकर के ये रास्ता ख़त्म है, और ये वार्ड नंबर 14। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी से हम बात करेंगे कि यहाँ पर सरकार के तरफ से या विधायक जी के तरफ से या किसी के तरफ से आपको कोई सुविधा दी गई है यहाँ पर? नहीं, ये खाना बटा रहा है, इसको अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। खाना मिल रहा है, किन के तरफ से दिया जा रहा है? थोड़ा समिति की है यहाँ पे, दिन आती है, यहाँ बन रहा है। अब किनको खाना डॉक्टर और समीम डॉक्टर, अच्छा, विधायक के खाना आया। मुझे पता चला BYO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से वही पैकिंग वाला। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है BYO, उसके तरफ से लोगों को खाना बना करके दिया जा रहा है। उसके अलावा इस इलाके के लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। बस एक NDRF की टीम जो है, जो एक वॉरियर की तरह काम कर रही है, जो लोगों को मुसीबत में यहाँ से निकाल रही है, सिर्फ एक वही टीम है जो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। उसके अलावा दूसरा किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। ना किसी के सर पे मतलब ढकने के लिए प्लास्टिक का किसी तरह की कोई सुविधा दी गई है, और ना खाने के लिए, और ना किसी तरह की कोई सुविधा दी गई है। बहुत ऐसा घर मिलने के लिए कोई नहीं आया आप लोग? वही इतनी चिवड़ा दे देलक लोग हो गए। एक 1.5 किलो चिवड़ा इतनी चीज एक परिवार पे 1.5 किलो ना, एक पूरा घर पे घर पर 1.5 किलो चूड़ा से क्या होगा? इतनी 250 चीनी। हाँ, 2 ही आइटम था। 250 आधे बा चीनी। घर दूसरा घर में बांधे से हमने के ना इलास्टिक बना, प्लास्टिक ना कुछ मिलल। जूते के बांध के दूसरे घर में अभी टकले बना के खाए के लोग के चूल्हा पर, लोग के गैस पर खा, कथी हमके मिला था? भेटो करे घर में मतलब भाग के जिसमें बचा हुआ है ये लोग कवर कर रहे हैं। कोई हमके नहीं ख्याल देखे, हमके पूरा पानी में मत घर कितना लोग? नंबर में तो कम से कम 100 आदमी होगा, आगे भी है 14 नंबर में। 12 नंबर में है मतलब 100 आदमी इधर हो गए। पूरा 12 नंबर में 100 आदमी से कम घर बजिया गेल बा, एगो घर गिर गेल, दूसरे घर में बानी हमके 14 नंबर में लगा 100 घर हुई है ना, 100 परिवार। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ के आवाम का कहना है कि इन लोगों का जो घर है वो ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। इनको रहने की जगह नहीं है, इनको सर ढकने के लिए तिरपाल नहीं है, खाना बनाने का सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई भी चीज़ का सहूलत नहीं है। और यहाँ के सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत के किसी इदारे की तरफ से दिए गए खाने को दिखाते हुए और अपना हाल बताते हुए कई ख्वातीन गुस्से में आ गईं। उनकी ज़बान शायद आप समझ ना पाएं, लेकिन आप उनका गम और गुस्सा तो महसूस कर ही सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये उखेल लाए हैं। इस परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 आदमी हैं, और 6 आदमी के बीच का खाना जो है 2 आदमी के मिला। ये 2 पैकेट है। जो खाना दिया जा रहा है राहत के नाम पे, जो ये खाना बांटा जा रहा है यहाँ पर, ये 6 आदमी के बीच में ये 2 पैकेट है। काम बा करे की इस 2 पैकेट से पेट भरेगा आप लोगों का? देखा ना, कोई झूठ थोड़े सरकार से या जनप्रतिनिधि से, यहाँ के जो सियासी रहनुमा, उनसे कुछ मांग है आपका या कुछ बोलना है? बोलिए यहाँ इंदिरा आवास दे देबा सरकार, आ गरीब के झोपड़ी बा गिर जाता, प्लास्टिक तान करत ओकरा के नहीं के दे। सरकार कथि उचित बा? कोई के तिरपाले नहीं के, पानी नहीं के बटल तो
एने कोई के पानी नहीं के बिल्कुल बैठल का हो एको कोई के पानी मिलल हो के ना ना नहीं के मिलल हमने के मिलल नहीं परुआ गिर गल परियार गिर गल त देखला जे सोच साज को के आदमी बात फेर ये सब हो सारा दो दूस गोला के त हेने का दूसरा के घर में लइका फैका लेके बेटी पतो लेके बानी कथि करी हम ठीक बा दुइए गो खा लोगन उतने में हो जाई इतना में माने इतना में अगर घर में चार तो नहीं बगल लगाने अरे तो हई लइका से देख लइका कहो बा घर में इते एगो है लइका खा के बड़ी का पेट ना बढ़े और ये खाना आप देखिए खाना देख लीजिए ये खाना नेताजी खाएंगे अगर ये संगे खा दे दिया नेता के खा दे कोई नहीं खाएगा नहीं खाएगा बच्चा नहीं खा रहा ये भर पेट नहीं के मिला ये भर पेट दी तो उनके खा के पेट के सकून कर के घर में यो घर में रख खाई अच्छा लइके सगन सबे खा जाए तू खाना तो आदमी एने एडजस्ट कइले बा तंगे घर जो बरियारा बा ओकरा के एडजस्ट कइले बा एने ओने जाके रुकल बालो एने के लोग जैसे सामान सरकार भेज तो उ लड़ाई हो कोई 6 7 गो घर के एगो घर में के ना दे ताकत बतावे भाई हमनी के मोरा तन से पानी में दया के तू वोट ले बबुआ दादा करे वोट दे तो पैसे ना दे चलते रह हम ना वोट पर ना जाम जाए करी छोड़ उनके वोट ना दे आप देख रहे हैं कि इन लोगों में बहुत आक्रोश है इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी सियासी रहनुमा अगर हमसे वोट मांगने के लिए आएगा तो हम वोट नहीं देंगे वोट का बहिष्कार हम लोग करेंगे